आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज जो कि अंक गणित का चैप्टर है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी, ठीक है बेटा। तो ये जो चैप्टर है साधारण ब्याज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज ज़्यादातर क्वेश्चन आपकी जेएनवी की परीक्षा में इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपको इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊंगी कि आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, किन को ध्यान देना है, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चलिए बेटा, तो चैप्टर का नाम क्या है? साधारण ब्याज। अब ये जो शब्द है ब्याज, ये आपने आसपास अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बारी सुना होगा, तो आपके मन में ख्याल आता होगा कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है। एक बात और, साधारण ब्याज को बेटा इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आपने इंटरेस्ट, ब्याज जैसे शब्दों को अक्सर अपने आसपास सुना होगा। तो आइए समझते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, शायद आप मेरी बात जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा, मान लेते एक व्यक्ति है, ठीक है। उस व्यक्ति को घर खरीदना है, बट उसके पास 10,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, ठीक है। अब उसको प्रॉब्लम होगी, वो नहीं खरीद पाएगा अपना घर, तो वो क्या करेगा? वो इस सिचुएशन में किसी दूसरे व्यक्ति से 10,000 रुपये उधार लेगा, है ना। तो हुआ क्या बेटा, यहाँ पर दो बातें आपके सामने आती हैं, पहली ऋणदाता और दूसरी उधारकर्ता। तो हुआ क्या बेटा कि जिस व्यक्ति को 10,000 रुपये की जरूरत है उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे बेटा? उधारकर्ता, क्योंकि वो उधार लेने जाएगा। और जो व्यक्ति उसको उधार देगा, ठीक है, यानी जो भी उसका रिलेटिव है या बैंक या कहीं से भी उसको वो पैसे मिलते हैं, तो जो व्यक्ति उसको 10,000 रुपये देगा, यानी जो व्यक्ति उसको उसका उधार देगा, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? ऋणदाता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऋणदाता मतलब जो उधार देने वाला है और उधारकर्ता मतलब जो उधार लेने वाला है। तो यही आपका होता है ऋणदाता और उधारकर्ता, ठीक है। तो जब कभी भी ब्याज की बात आती है वहां पे आपका ऋणदाता और उधारकर्ता का इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है, क्योंकि आपस में लेन देन की बात होती है, ठीक है बेटा। चलिए अब हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे या ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो साधारण ब्याज होता है उसमें किन किन बातों को आपने ध्यान रखना है और क्या क्या चीजें आपके सामने आएंगी, ताकि आप किसी का भी मतलब सपोज किसी का भी ब्याज आप आराम से निकाल सके, ठीक है बेटा। चलिए आपको मैं समझाती हूँ कि इस चैप्टर में और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है बेटा। पहला टॉपिक है मूलधन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस व्यक्ति को 10,000 रुपये की जरूरत है, तो ऋणदाता उसको 10,000 रुपये देगा, 10,000 रुपये का भुगतान करेगा। तो बेटा जो 10,000 रुपये है ना, वो एक्चुअली में मूलधन है। जो पैसे ऋणदाता द्वारा भुगतान किए जाते हैं, जो उधारकर्ता को दिए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? मूलधन बोलते हैं। बेटा मूलधन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। इसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। तो मूलधन क्या हो गया? ऋणदाता द्वारा दिए गया पैसा ही हमारा क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला टॉपिक है बेटा ब्याज की दर। अब क्योंकि जो ऋणदाता है वो अपने पैसे उधारकर्ता को दे रहा है, अब उसे इस बात का डर भी तो होगा कि कहीं उधारकर्ता उसके पैसे लेके कहीं चला ना जाए, तो इसीलिए वो फॉर अ सिक्योरिटी, एज सिक्योरिटी, वो क्या करता है? उस व्यक्ति से ब्याज लेता है, उस व्यक्ति से कुछ कीमत लेता है, ठीक है। अब वो जो ब्याज है वो वार्षिक दर पे भी हो सकती है, वो छमाही दर पे भी हो सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ऋणदाता है वो उस व्यक्ति से महीने के रूप में भी ब्याज ले सकता है, वो वार्षिक रूप में भी ब्याज ले सकता है, वो उसकी मर्जी है वो कैसे ब्याज लेना चाहता है, ठीक है बेटा। चलिए तो होता क्या है बेटा, अब जैसे मैंने आपको बताया ब्याज की दर, है ना। तो बेटा ब्याज की दर का मतलब क्या है? यहाँ पे इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसको हम हमेशा प्रतिशत में लिखते हैं, ठीक है। जो ऋणदाता है वो उधारकर्ता से प्रतिशत के रूप में ब्याज लेता है, 2%, 5%, 10%, वो उसकी मर्जी है कि वो कितना भी ब्याज उससे ले सकता है, ठीक है बेटा। तो यही आपका क्या होता है? ब्याज की दर। जो बातें मैं आपको बता रही हूँ इन सभी चीजों का इस्तेमाल साधारण ब्याज निकालने में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। समय। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऋणदाता होगा वो एक समय अवधि का ब्याज निर्धारित करेगा उधारकर्ता को कि आपको इतनी अवधि में इतना पैसा चुकाना है, ठीक है बेटा। तो वही आपका समय होता है, ठीक है। तो जो ब्याज की दर होती है वो वार्षिक रूप में भी हो सकती है और छमाही रूप में भी हो सकती है, वही आपका डिसाइड करता है उसका समय, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है बेटा? साधारण ब्याज। तो मैं अब आपको सारी चीजें बता चुकी हूँ कि अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा: मूलधन, ब्याज की दर
और समय। ठीक है बेटा, तो आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है P × R × T अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ पर P क्या होता है बेटा, आपका मूलधन होता है। R क्या होती है बेटा, ब्याज की दर होती है। T क्या होता है, समय होता है। ठीक है, और एक बात मुझे और बतानी थी आपको कि होता क्या है बेटा, अब क्योंकि जो ऋणदाता है वो उससे ब्याज लेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो ब्याज दे देगा तो उसको उसका मूलधन नहीं चुकाना है। उसे जितनी, जैसे 10,000 रुपए दिए थे ऋणदाता ने, है ना, तो उसको 10,000 प्लस जितना ब्याज ऋणदाता उससे वसूलना चाहता है वो दोनों उसको इकट्ठा देना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऋणदाता ने 10,000 रुपए दिए प्लस वो उससे उसका ब्याज मांगना चाह रहा है ना, तो उधारकर्ता को 10,000 रुपए तो उसको देने ही पड़ेंगे, साथ के साथ उसको ब्याज भी देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो बेटा हुआ क्या कि क्योंकि जो उधार करता है वो उसको ब्याज भी देगा, उसको मूलधन भी देगा, तो दोनों को मिला के जो आपको मिलता है उसको बोलते हैं बेटा मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे P क्या है, आपका मूलधन है, और I क्या है बेटा, I वैसे तो आप I भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि इसको सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है तो आप सिंपल इंटरेस्ट लिखिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ब्याज हो गया। तो अगर आप मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मिश्रधन। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि P आपका 10,000 है, 10,000 रुपए। ठीक है, R आपका 2%, यानी 2% का वार्षिक दर से ब्याज लिया जा रहा है। वार्षिक दर यानी ये जो ब्याज होगा वो 1 साल का ब्याज होगा। ठीक है बेटा, 1 ईयर। अब आप कैसे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, आपको पता है ये फॉर्मूला है आपके सामने, जस्ट आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आ गया बेटा, 200 रुपए। इसका मतलब कि उस व्यक्ति को 10,000 रुपए का 200 रुपए ब्याज भरना पड़ेगा, और जब वो ऐसा करेगा तो उसको टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा बेटा, जैसा कि मैंने बताया कि अगर वो 10,000 रुपए के साथ 200 रुपए का ब्याज देता है तो उसकी कीमत आखिरी में कितनी हो जाएगी, 12। ये हो जाएगी बेटा, एक मिनट, 10,200 कितनी हो जाएगी बेटा, 10,200। ठीक है, तो इस तरीके से हम साधारण ब्याज को निकालते हैं और आखिरी में हम क्या निकालते हैं, मिश्रित। तो ये तरीका होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आप इस चैप्टर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहे तो हमारे चैनल वेदा नवोदय एग्जाम को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच।